नमस्कार मित्रों, मैं पीपी सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल एसएससी जीएस पॉइंट में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्वर के भेद कितने होते हैं और उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। दोस्तों, कभी कभी यहाँ जो प्रश्न पूछता है वो सिर्फ और सिर्फ मध्य भाग से पूछता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। मित्रों, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद, और इसके बाद अगला है मुख खुलने या बंद होने के आधार पर स्वर के भेद। तो दोनों के लिए एक शानदार ट्रिक है हमारे पास, और हम ज्यादा समय ना लेकर के हम आपको बताएंगे जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद, मुख खुलने या बंद करने के आधार पर स्वर के भेद। तो दोनों को एक ही डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले हम जिह्वा के आधार से देखेंगे, तो वहां आपका होता है अग्रभाग, ये बीच वाला हो जाएगा मध्य भाग, और अंतिम होगा पश्च भाग। मित्रों, ये आपका हुआ जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर ये अग्रभाग हुआ, ये मध्य भाग हुआ और ये पश्च भाग। इसके बाद हम देखते हैं यहां जो है इसको आप मुखाकृति, ये हुआ मुखाकृति। इसमें देखेंगे समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्धविवृत और विवृत। मित्रों, ये यहां से देखिए, इस अगर ये डायग्राम आपने समझ लिया तो ये आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला तो ये आपने देखा, हम यहां लिखे हैं जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। तो तीन भेद होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इसके बाद मुख खुलने या बंद करने के आधार पर स्वर के भेद। तब यहां आप देखेंगे कि मुखाकृत, इसको मुखाकृत के नाम से भी जाना जाता है। पहला हो गया आपका समृद्ध, सम माने समान, वृत्त माने गोला, और जो समान वृत्त के आधार पर हो। तो इसमें होता क्या है कि जैसे समान वृत्त, मुख का लगभग, ये हुआ क्या कि मुख का लगभग बंद हो जाना। और अर्ध समृद्ध, अर्ध माने आधा, सब माने समान, वृत्त माने गोला, तो आधे जैसे मुख का आधा खुलना। और यहां अर्ध विवृत, तो विवृत माने होता है खुला हुआ, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। तो यहां इसके बाद अर्ध विवृत का मतलब आधा खुला हुआ। तो आइए ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ई उ ए आए, मध्य की स्थित है आ, ओ, आओ,
आ, और दोनों के मध्य के भाग में आता है आगत, आगत वाला आ। मित्रों, ये जब आपके बात आए जीवा के आधार पर, तब अग्रभाग की बात आए तो ई ई ए ऐ, तो ये आपके जीवा के आधार पर स्वर के भेद हैं ई ई ए ऐ, और मध्य भाग होता है आ, और पश्च भाग में आपका होगा उ ओ आओ आ। और कभी कभी मित्रों आगत वाला भी आप पूछ लेता है, और री का दोनों के आधार पर भेद नहीं होता। अगर सपोज दैट कभी पूछ ले तो री को जो है हम पश्च में ही रखेंगे। अब यहां देखते हैं मुखाकृत के आधार पर, तो समृद्ध में आएंगे ई उ ओ। समृद्ध का मतलब होता है समान, जिसे मुख का लगभग ढक जाना। ई उ ऊ बोलेंगे तो अपने आप मुख जो है ढक जाता है। अर्ध समृद्ध का मतलब हुआ कि मुख का आधा खुलेगा, जैसे ए ओ, तो आप देखेंगे ए ओ तो आधा खुला रहेगा। अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत का मतलब हुआ आधा खुला हुआ। ए आ ओ आ, आगत वाला। और विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ आ। तो मित्रों, तो इस डायग्राम के माध्यम से आपने देखा कि जीवा के आधार पर स्वर के भेद और मुख खुलने या बंद करने के आधार पर स्वर के भेद। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं ओष्ठाकृत, ओष्ठ खुलने के, ओठ खुलने या बंद करने के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठाकृत, उसके ओष्ठाकृत के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है आवृत्ताकार। वृत्ताकार को ही वर्तुल के नाम से भी जाना जाता है और अर्धवृत्ताकार को आवर्तुल के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं ओष्ठाकृत या ओष्ठ के आधार, ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद यह मित्रों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार को ही वर्तुल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद वृत्ताकार, दूसरा होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार, अवृत्ताकार, इसी को आवर्तुल, आवर्तुल नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे कि वृत्ताकार ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं, ऐसे कौन कौन से स्वर वर्ण हैं कि जिनके उच्चारण में हमारा मुख लमसम वृत्त की भांति हो जाता है। तो मित्रों उ ओ औ, और ये ओ और औ के मध्य की जो मध्य का स्वर होता है वही होता है आगत वाला आ। ये जैसे कॉलेज पॉलिटेक्निक लिखते हैं इसमें आगत वाला है। जब विदेशज वर्ड की बात होगी तब ये डाउट्स क्लियर होंगे। आवृत्ताकार में अब हमने देखा कि उ ओ औ और आगत वाला आ यहां आ गया। तो अब इधर देखेंगे ई ए ऐ, उसके बाद आपका बच रहा है आ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद आ। ठीक है मित्रों, री होता नहीं है। आ, इसके बाद ई ए ऐ। तो ये आपके ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। वृत्ताकार, इन्हें वर्तुल नाम से जाना जाता है। अवृत्ताकार या इसे आवर्तुल नाम से जाना जाता है। उ ओ औ।
ये हुए आपके वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार में ई ई ए आ और आ। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं कि नासिका के प्रयोग के आधार पर, नासिका के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। यहां से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। नासिका के आधार पर, नासिका के प्रयोग के आधार पर, नासिका के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। मित्रों, नासिका के प्रयोग के आधार पर मुख्यतः स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अनुनासिक, दूसरा होता है अनानुनासिक, या इसी को निरानुनासिक नाम से भी जाना जाता है। निरानुनासिक। अनानुनासिक या निरानुनासिक, इसमें होता क्या है, मुख प्लस नाक दोनों का प्रयोग होता है, और यहां क्या होता है, केवल मौखिक। यहां देखेंगे इसकी परिभाषा को, जब हम अनुनासिक जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे शरीर से प्राणवायु मुख के बाद नाक से निकले उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे शरीर से प्राणवायु केवल मुख द्वार से ही निकल जाए, नाक से ना निकले, उन्हें अनानुनासिक या निरानुनासिक कहा जाता है। मित्रों, यहाँ अनु का तात्पर्य होता है बाद में, और नासिका का मतलब होता है नाक से। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे शरीर से प्राणवायु मुख के बाद नाक से निकले वह अनुनासिक होते हैं। और अन माने होता है, ये हलंत के साथ लिखते हैं, अन माने होगा नहीं, उसके बाद यहाँ अन बचा, अन माने होता है बाद में, और नासिक माने होता है नाक से। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे शरीर से प्राणवायु केवल मुख से निकले, नाक से ना निकले, वो अनानुनासिक होते हैं। अब जैसे आ, ओ, ई इत्यादि। और यहां क्या होगा, आ ई उ ए इत्यादि। तो देखते हैं, और यहां एक चीज और जानते रहिए कि वर्णों के पंचमाक्षर जब हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे जो पंचमाक्षर होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तो जैसे आपने देखा अंगा, इया, आड़ा, मा, ना, 1 2 3 4 5, इनका वर्णों के पंचमाक्षर का उच्चारण अनुनासिक होता है। तो आप देखेंगे कि नासिका के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद तो यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक, अनानुनासिक, या अनानुनासिक को निरानुनासिक नाम से भी जाना जाता है। और आपने देखा, और यहाँ वर्णों के जो पंचमाक्षर होते हैं वो भी अनुनासिक होते हैं। ठीक है मित्रों,
और ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा इसमें कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।